नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। किस व्यक्ति का मन नहीं होता कि उनके बच्चे बढ़िया स्कूल में दाखिला लें और बेहतरीन शिक्षा वो हासिल करें। इसके लिए वो जी तोड़ मेहनत करते हैं, अपने खर्चों में कटौती करते हैं ताकि वो पैसे बच्चों पर लगा सकें। अपनी अपनी आमदनी के हिसाब से वो स्कूलों का चयन करते हैं और इस दौरान महंगे स्कूलों के चक्कर काटने के बाद आखिरकार बच्चों को दाखिला जाता है और यहीं से शुरू होता है खर्च का एक और सफर। स्कूल वाले ही यूनिफॉर्म बेचेंगे, स्कूल वाले ही किताबें बेचेंगे, यहाँ तक कि जूते से लेकर स्कूल बैग तक या तो स्कूल बेचते हैं या फिर किसी खास जगह से खरीदने को मजबूर किया जाता है। यह किस्सा देश के किसी भी शहर में देखने को मिल जाएगा। सीबीएसई ने अभिभावकों की शिकायत के बाद स्कूलों को अभी एक नया दिशा निर्देश दिया है। बोर्ड ने स्कूलों को इस तरह की मनमानी बंद करने को कहा है। विशेष में आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि सीबीएसई ने स्कूलों को क्या कहा और इस मामले में क्या है नियम कायदे। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। तो सीबीएसई ने अपने जो माध्यमिक शिक्षा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसे मान्यता प्राप्त स्कूलों की बढ़ती मनमानी पर देश भर में प्रदर्शन के बाद सीबीएसई ने नया सर्कुलर जारी किया है। इन स्कूलों को सीबीएसई ने परिसर में किताब, कॉपी या कपड़े नहीं बेचने की कड़ी चेतावनी दी है। ये तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों में मौजूद उन स्कूलों की हैं जिनमें दाखिला पाना समाज में रुतबे का प्रतीक माना जाता है। यहाँ की पढ़ाई सबके जेब में नहीं आ सकती। एक तो फीस महंगी, ऊपर से स्कूलों की तरफ से तरह तरह के दबाव ये कि किताबें स्कूल से ही खरीदें, यूनिफॉर्म स्कूल से ही खरीदें, स्टेशनरी स्कूल से ही खरीदें या फिर उन जगहों से खरीदें जहां से स्कूल खरीदने को कह रहा है। अभिभावक शिकायत करें तो करें कहां? आखिरकार कई जगहों पर परेशान अभिभावकों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। मामले ने जब तूल पकड़ा तो सीबीएसई ने नया सर्कुलर जारी कर दिया। नहीं, ये तो अच्छा है। मैं तो समझता हूँ कि प्राइवेट स्कूल्स जो है वो एक बड़ा बिजनेस उन्होंने बना लिया है शिक्षा के क्षेत्र में, और न केवल बहुत महंगी फीस ले रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में कोई फ़ी रेगुलेशन के लिए एक्ट नहीं है, कानून नहीं है, जिसकी बहुत दिनों से मांग हो रही है कि सारे प्राइवेट स्कूल्स के फ़ीस को रेगुलेट करने के लिए एक सेंट्रल लेजिस्लेशन लाया जाए। तो वो है नहीं, तो इसलिए महंगी फ़ीस भी लेते हैं। और दूसरी तरफ ये टेक्स्ट बुक, यूनिफॉर्म, इन सब चीज़ों को लेकर के, लर्निंग मटेरियल्स, इनको लेकर के बाकायदे ये प्राइवेट पब्लिशर्स के साथ बिजनेस करते हैं। एडवाइजरी में स्कूलों को दो टूक कहा गया है कि स्कूल कोई व्यावसायिक निकाय नहीं है कि वो किताब, कपड़े और स्टेशनरी बेचें। सीबीआई ने कहा कि स्कूल सामुदायिक सेवा के लिए बनी हुई संस्था है, लिहाजा स्कूल की तरफ से ऐसा करना नियम का उल्लंघन है। सीबीएसई के मुताबिक कई अभिभावकों की तरफ से ये शिकायत मिली कि स्कूल प्रबंधन एनसीईआरटी और सीबीएसई से इतर किताबें खरीदने के लिए छात्र छात्राओं पर दबाव डालता है। सीबीएसई ने स्कूलों पर सख्त चेतावनी दी है कि वो ऐसा ना करें और सिर्फ एनसीईआरटी और सीबीएसई की किताबें ही पढ़ाएं। नोटिस में जोर देकर ये कहा गया है कि स्कूल व्यवसाय के लिए नहीं बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बने हैं, लिहाजा स्कूल प्रबंधन इसका ध्यान रखें। नोटिस के मुताबिक किताबें, नोटबुक, स्टेशनरी, जूते, स्कूल बैग और यूनिफॉर्म किसी खास जगह से खरीदने के लिए अभिभावकों पर दबाव न डालें। एडवाइजरी में ये साफ कहा गया है कि हर स्कूल को इसका पालन करना पड़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र में एनसीईआरटी के पास एक कैरिकुलम 2005 है और सीबीएसई और एनसीईआरटी ने 2005 के आधार पर अपनी किताबें बनाई हैं जो पूरे देश में पढ़ाई जानी चाहिए, और उसको क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करती है, और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज से इतर हट के, अलग हट करके अगर कोई प्राइवेट पब्लिशर कोई कंटेंट तैयार करता है और उसको स्कूल अगर वहाँ पढ़ाने के लिए परमिट करता है, तो मैं समझता हूँ ये ठीक बात नहीं है।
ये बहुत पुरानी गाइडलाइंस हैं। किसी भी बोर्ड में आप जाएं, आईसीएसई बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, हर किसी ने शुरुआत से ही कह रखा है कि आप बच्चों को या बच्चों के पेरेंट्स को किसी पर्टिकुलर एक दुकान से या किसी पर्टिकुलर एक पब्लिशर्स की बुक खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो बेसिक गाइडलाइंस हैं, जो बोर्ड रिकग्नाइजेशन देने के टाइम पे स्कूल्स को गाइड करता है, उसमें भी ये कहा गया है कि हमेशा से आप जो बोर्ड की प्रेस्क्राइब्ड या बोर्ड के द्वारा जो पब्लिश्ड बुक्स हैं, जैसे सीबीएसई के लिए हम जाएँ तो एनसीईआरटी की बुक्स आती हैं, आप उन्हीं का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मोर और लेस हर स्कूल में इस रूल का वायलेशन हो रहा है। सीबीएसई के मुताबिक नियम का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उनकी मान्यता भी रद्द की जा सकती है। बोर्ड ने कहा कि सीबीएसई की संबद्धता के नियम 19.1 के मुताबिक कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत पंजीकृत सोसाइटी, ट्रस्ट या कंपनी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्कूल का संचालन सामुदायिक सेवा के रूप में हो और कारोबार की तरह नहीं। स्कूलों में किसी भी रूप में व्यावसायिकता नहीं पनपे। प्राइवेट स्कूल ज़्यादातर या तो राजनीतिक नेताओं के हैं या प्रभावशाली पैसे वाले लोगों के हैं, और जो लो कास्ट प्राइवेट स्कूल्स हैं वो तो बहुत तेज़ी के साथ फैल रहे हैं। लेकिन उस बिजनेस में भी अब मल्टीनेशनल कंपनीज, पियर्सन और ब्रिज इंटरनेशनल एकेडमी जैसी दुनिया की जानी मानी बिजनेस एजुकेशन कंपनियां उसमें आ रही हैं, जो कि लो कास्ट प्राइवेट स्कूल देश भर में खोल रही हैं। तो कुल मिला के शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दो ऐसे सेक्टर हैं जहां पर लोग किसी भी कीमत पर उन सुविधाओं को हासिल करना चाहते हैं, और इस एस्पिरेशन को, लोगों के इस एस्पिरेशन को एक्सप्लॉइट करने के लिए बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां अब इस मैदान में उतर गई हैं। स्कूलों की तरफ से जब एनसीईआरटी की किताबों की कमी का मामला उठाया गया तो बोर्ड ने स्कूलों से साफ कहा कि वो इन किताबों का ऑनलाइन ऑर्डर दें। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मुताबिक हाल ही में 2000 निजी स्कूलों को ऑनलाइन ऑर्डर के बाद किताबें भेजी गईं। यही नहीं, सीबीएसई ने और भी कई मामलों में स्कूलों को नोटिस भेजा है। हाल ही में एफिलिएशन से जुड़े मामलों से लेकर नियुक्तियों में गड़बड़ी जैसे मामलों में 44 स्कूलों को नोटिस भेजे गए। इनमें दिल्ली के डीपीएस मथुरा रोड, डीपीएस आरके पुरम समेत देश के कई नामचीन स्कूलों के नाम शामिल हैं। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश के कई इलाकों में लोगों को ये शिकायत है कि स्कूल बच्चों के साथ मनमानी करते हैं। उन्हें किताबें, नोटबुक और यूनिफॉर्म किसी खास जगह से खरीदने को मजबूर किया जाता है। अभिभावकों के पास मना करने तक का विकल्प नहीं दिया जाता। महंगी दरों पर स्कूल ये सामान बेचकर मोटा पैसा बनाते हैं, लेकिन सीबीएसई के ताज़ा दिशा निर्देश के बाद लोगों को लग रहा है कि इस चलन पर अब लगाम लगेगी। बिहार की राजधानी पटना शिक्षा के मामले में देश के चुनिंदा शहरों में शुमार। सैकड़ों स्कूलों में यहाँ हजारों बच्चे पढ़ाई के लिए आते हैं, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ स्कूल उन्हें ग्राहक के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। बच्चे जो यूनिफॉर्म पहनेंगे वो कहाँ से खरीदे जाएं और कौन सी किताबें वो कहाँ से खरीदें, स्कूल ये भी तय करते हैं। अभिभावकों में इस बात को लेकर भारी नाराजगी है। उनका आरोप है कि स्कूल प्रबंधन पैसे बनाने के लिए ये काम कर रहे हैं। अपने कमीशन के ही चक्कर में कहते हैं कि बुक्स और कॉपियाँ मेरे ही पास से मिलेगी, आपको मार्केट से नहीं मिलेगी। इससे बहुत दिक्कत होती है। गार्जियन चाह के भी अपने बच्चों को बाहर से बुक नहीं ले सकते हैं और एक मनमाना कीमत देने के लिए वो मजबूर हो जाते हैं। मेहनत मजदूरी से पैसे कमाकर लोग बच्चों को अच्छे स्कूलों में दाखिला दिलवाते हैं। उन्हें लगता है कि बच्चे पढ़ लिए तो उनका भविष्य बेहतर होगा, लेकिन स्कूल प्रबंधन पैसे बनाने के चक्र में फंसा देता है। अभिभावकों का आरोप है कि अगर बच्चे ने एक बार स्कूल में दाखिला ले लिया तो हर साल एडमिशन फीस नहीं लिया जाना चाहिए। रीएडमिशन के चलते अभिभावकों की जेब पर बोझ पड़ता है। हर साल रीएडमिशन के नाम पे एक मोटा रकम हम लोग से ऐड लिया जाता है। इस चीज़ को बंद कर दिया जाए तो कम से कम हम लोग को राहत मिलेगा, बच्चे का अच्छा भविष्य बनाने में काम। कई साल से अभिभावक इन मुद्दों को उठाते रहे, लेकिन न तो स्कूल प्रबंधन ने बात सुनी और न ही सरकार ने कोई कार्रवाई की। अभिभावकों का सीधा आरोप है कि स्कूल प्रबंधन मुनाफा कमाने के लिए उन्हें सारे सामान खरीदने को बाध्य करते रहते हैं। ये मुनाफा सही में कमाने के लिए हम नहीं बोलना चाहते हैं,
मगर ये सही बात है कि मनमानी और मुनाफा। किताब कॉपी बाहर से मैंने कुछ सस्ता मिलता है, अंदर तो मैंने कि ज़्यादा ही दाम पर मिलता है, किताब कॉपी मिलता है। ये कहानी सिर्फ पटना की नहीं है, देश के हर शहर में लोगों की यही शिकायतें हैं। सीबीएसई ने 19 अप्रैल को जब स्कूलों को ये दिशा निर्देश दिया कि अभिभावकों को कोई भी सामान खरीदने पर बाध्य नहीं कर सकता, इस दिशा निर्देश के बाद लोगों ने चैन की सांस ली है। उन्हें लगता है कि जब तक इस फैसले को कड़ाई से लागू नहीं किया जाता, तब तक स्कूलों की मनमानी बंद नहीं होगी। तो मैं अहमदाबाद में रहता था और अभी मेरा ट्रांसफ़र गुड़गांव में हुआ है। तो वहाँ मैंने स्कूल में जब अपने बच्चों के एडमिशन की बात की है तो लाखों रुपए जो है वो एडमिशन के लग रहे हैं, और साथ ही साथ में स्कूल से किताबें हमको खरीदनी है, बुक्स के अलावा कपड़े खरीदने हैं, तो इसमें भी हज़ारों रुपए जो है हम लोगों के लगने वाले हैं। तो व्यवस्था तो बहुत अच्छी है, अगर इसका पालन किया जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। और अभी कुछ किताबें हमने खरीदी भी हैं, बट कुछ एनसीईआरटी की किताबें जो है वो मिल नहीं रही मार्केट में, ये भी एक समस्या है। तो अगर ये फैसला गवर्नमेंट ने दिया है या जो भी एनसीईआरटी ने दिया है, तो किताबों की किस तरह की व्यवस्था की है, उनकी उपलब्धता जो है स्कूल्स में होनी चाहिए, और फैसला जो है वो बड़े सख्ती से लागू करवाना पड़ेगा। ये कहा जा रहा है कि एनसीईआरटी की किताबें जिन लोगों ने सीबीएसई से एफिलिएशन लिया है उन स्कूल्स में एनसीईआरटी की किताबें चलाई जाए। ये बहुत दिनों से बात हो रही थी और इस पर कभी कभी एनसीईआरटी की तरफ से, सीबीएसई की तरफ से सर्कुलर भी जारी होते रहे हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूलों की मनमानी इतनी ज़्यादा रही है कि उन्होंने कभी सीबीएसई के सर्कुलर्स का कोई उसकी अवहेलना की हमेशा, और उसको कभी नहीं माना। हालांकि कई अभिभावक सीबीएसई के फैसले पर सवाल भी उठा रहे हैं। उनका कहना है कि जिस आनन फानन में सीबीएसई ने ये फैसला सुनाया, उससे अफरा तफरी का माहौल बन सकता है। परीक्षा सर पर है और एनसीईआरटी की किताबें सहजता से मिल नहीं पा रही। अभिभावकों का कहना है कि सीबीएसई को ये कदम पहले ही उठाना चाहिए था। फैसला आया, ये बहुत अच्छा है, स्वागत योग्य है, लेकिन बात यही है कि पूर्ण रूप से लागू हो। क्योंकि हो क्या रहा है कि हम लोग फीस भी हजारों रुपए जो महीने की हम लोग फीस भी दे रहे हैं, बुक्स भी जो है ये स्कूल वाले हम लोग को दे रहे हैं, फीस भी हम लोग जो जमा करवा रहे हैं इसकी, लेकिन जो रिजल्ट आना चाहिए जो एनसीईआरटी की बुक्स के लिए कह रहे हैं, आज जो स्कूलों में बुक्स भी अवेलेबल नहीं है। ये जो सीबीएसई ने जो डिसीजन लिया है उसके लिए पहले पूरा प्री प्लान होना चाहिए था कि ये आज हम लोग देखें एक सेशन हो चुका है, बच्चों के एग्जाम सर पे है, आज तैयारी है नहीं। ये अगर लागू करना था तो बोर्ड को जो है जनवरी में लागू करते ताकि पूरी तैयारी मिलती है। गवर्नमेंट ने जो ये निर्देश दिए हैं वो अच्छी तरह से लागू हो, लेकिन इसके लिए सही कदम नहीं उठाया है अभी सरकार ने। बाजार में अभी पूरी किताबें उपलब्ध नहीं है, बच्चों के FA1 शुरू होने वाले हैं और बच्चों के लिए समस्या है कि वो कहाँ पढ़ाई करें, किस माध्यम से पढ़ाई करें। तो ये हमारे लिए भी एक समस्या है और बच्चों के लिए भी है। तो सरकार ने पूरी उपलब्धता तो करवाई नहीं है अभी किताबों को लेकर के, तो हम भी असमंजस की स्थिति में हैं कि किताबें जब सरकार ने ऐसे निर्देश लागू किए तो सख्ती से उसका पालन तो किया नहीं है अभी। स्कूल प्रबंधन का दावा है कि वो दूसरी किताबें इसलिए बेचते हैं क्योंकि एनसीईआरटी की किताबें समय से मिल नहीं पाती। स्कूलों के मुताबिक अगर वो एनसीईआरटी किताबों के चक्कर में पड़े तो बच्चों को पढ़ने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ जाएगा। एनसीईआरटी बुक्स की जगह प्राइवेट बुक्स लगाने का प्राइवेट स्कूलों का आई थिंक रीज़न यही होता है कि पेरेंट्स को इजीली अवेलेबल करवाया जा सके और एक बेटर सर्विस और बेटर एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा सके। एनसीईआरटी बुक्स की शॉर्टेज के चक्कर में प्राइवेट स्कूल थोड़ा अवॉइड करते हैं कि बच्चों को एनसीईआरटी बुक्स ना मिल पाए, क्योंकि रीज़न ऑफ दैट कि प्राइवेट बुक्स मिल जाती है इजीली और एनसीईआरटी बुक्स मिलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। हमारी यही गुजारिश रहेगी हमारी सरकार से कि वो बच्चों के लिए टाइम पे ये सारी व्यवस्थाएं अवेलेबल करवाए और जिससे कि बच्चों को किसी भी तरीके का एजुकेशन से रिलेटेड लॉस ना हो। देश में इस वक्त कुल 18,773 स्कूलों को सीबीएसई ने मान्यता दी हुई है और बोर्ड का ताजा निर्देश इन सभी स्कूलों पर लागू होगा। लिहाजा एक तरफ जहां अभिभावकों को राहत की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ उन्हें इस बात की भी आशंका है कि नियम लागू होने के दौरान बच्चों की पढ़ाई पर कोई असर न पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बहरहाल स्कूलों में हो रही बेतहाशा फीस वसूली का विरोध लगातार बढ़ रहा है। अभिभावकों के विरोध के बाद उत्तर प्रदेश के कानपुर में वाणिज्य और कर विभाग ने एक निजी स्कूल पर छापा मारा तो लाखों रुपए की किताबें और दूसरा सामान बरामद हुआ।
उत्तर प्रदेश के कई और शहरों में इस तरह के छापे पड़े हैं। इसी स्कूल की मनमानी के खिलाफ 2013 में एक याचिका इलाहाबाद कोर्ट में भी गई थी, जिसका फैसला ऐतिहासिक आया था। कानपुर में अभिभावक स्कूलों की मनमानी फीस बढ़ोतरी से परेशान होकर सड़कों पर उतर आए। कानपुर अभिभावक संघ के बैनर तले ये अभिभावक अपना काम धंधा छोड़ शिक्षा के व्यवसायीकरण के खिलाफ एकजुट हुए। अभिभावकों का आरोप है कि लाखों रुपए के डोनेशन के बाद प्राइवेट स्कूलों में हर साल 30 से 40% की फीस बढ़ा दी जाती है। वार्षिक शुल्क के नाम पर 3,000 से 30,000 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। स्कूल को फैक्ट्री बना दिया, जो स्टूडेंट्स हैं इनको बाजार बना दिया और एजुकेशन को इन्होंने पूरी तरीके से प्रोडक्ट बना दिया। आज स्कूलों से ये इतनी कमाई कर रहे हैं कि कोई भी शिक्षाविद जो स्कूल चलाते हैं वो हर दूसरे या तीसरे साल एक नया स्कूल अपना खोल देते हैं। इतनी कमाई क्या किसी दूसरे धंधे में है क्या? और फिर कहते हैं कि हम कमाई नहीं करते। स्कूल प्रशासनों पर अंकुश लगाया जाएगा। अंकुश लगाने के लिए आज फैसला लें, फीस वृद्धि और स्कूलों की जो अन्य मनमानी है उस पर रोक लगाने का आज आदेश जारी करें। हम सब अभिभावक लोग यहाँ बैठे हैं, ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। हम सिर्फ फीस को लेके कंप्लेन करने आए हैं कि ये जो फीस इतनी बढ़ाई जा रही है स्कूलों की, इसे प्लीज कम करा जाए। इसे हर साल इतना बढ़ा देते हैं, इतनी तो हमारे इस घर की इनकम नहीं बढ़ती है। कानपुर में अभिभावकों का यह दबाव काम आया और शिकायत पर एक निजी स्कूल पर प्रशासन ने छापेमारी की। छापे के दौरान स्कूल परिसर में एक हॉल में तमाम क्लासेस की कॉपी किताबें और स्टेशनरी मिले। अधिकारियों ने जब गोदाम का रजिस्ट्रेशन पत्र मांगा तो स्कूल प्रशासन नहीं दिखा पाया। स्कूल से जुड़े लोग कॉपी किताबें स्टोर करने का कारण भी नहीं बता पाए। इसके अलावा 100 से ज्यादा बिल भी मिले जिनका कोई हिसाब किताब नहीं मिला। कुल मिलाकर अधिकारियों को गोदाम से 8 लाख रुपए कीमत का माल मिला। माना जा रहा है कि किताब, कॉपी और स्टेशनरी की ये खेप बच्चों को बेचने के लिए लाई गई थी। अनुमान लगाया गया कि स्कूल में एक बच्चे की किताबों का खर्च 10 से 18,000 रुपए है। पहले उनसे यही बात की गई कि अगर आप इस तरह की अनुचित कोई फीस वृद्धि है या उनकी कोई फीस वगैरह है या अन्य सुविधाओं के लिए वो फीस दे रहे हैं तो वो ना लिया जाए, वो स्कूल अपने इस तरह से उसमें विचार करे। परंतु उसके बाद भी अभी भी कई लगातार शिकायतें आ रही हैं। अब हम लोग इस पर प्रयास कर रहे हैं कि अगर इनका जो अनुबंध वगैरह हमारे साथ यहाँ से होकर जाता है, जो सैंक्शन इनको मिलता है, अगर जिला प्रशासन कोई आदेश देता है उसका अनुपालन नहीं होगा तो उसमें उन अनुबंधों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभिभावकों के लिए परेशानी यहीं खत्म नहीं होती। ट्रांसपोर्ट की परेशानी, NCERT की पुस्तकें लागू नहीं होना, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म की जबरन बिक्री समेत तमाम मुद्दों पर कई अभिभावक संघ सालों से संघर्ष कर रहे हैं। 2013 में इस मामले में कुछ याचिकाकर्ताओं ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका भी दायर की थी, जिसे कोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए सरकार को कार्रवाई के निर्देश दिए थे, लेकिन इस पर अब तक अमल नहीं हुआ। 2013 में एक रिट दाखिल की गई थी संतोष कुमार गुप्ता वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी, जो कि कानपुर महानगर पेरेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के बिहाफ पे दायर की गई थी। कानपुर के एक प्राइवेट स्कूल वीरेंद्र स्वरूप पब्लिक स्कूल जो है उसमें लगातार फीस की मनमानी वृद्धि के खिलाफ वहाँ के पेरेंट्स ने एक एसोसिएशन बना के अपना संतोष कुमार गुप्ता के बिहाफ पे रिट पिटीशन फाइल की। लेकिन ऑनरेबल जस्टिस मनोज मिश्रा जी ने 2013 में ही उस रिट को उसमें इन्वॉल्व ग्रेटर सोशल कॉज को देखते हुए PIL में तब्दील कर दिया था और तात्कालीन जो मुख्य न्यायाधीश थे हाई कोर्ट के इलाहाबाद के, उन्होंने उसी समय यूपी गवर्नमेंट को कहा था कि आप विदिन 2 वीक्स इसके ऊपर अपना रिप्लाई दाखिल करें और क्या मैकेनिज्म आपके पास है वो बताएं। लेकिन आज तक सरकार ने उसमें कोई एक्शन नहीं लिया था। हमारी कहीं पे भी कोई सुनवाई नहीं होती है। हम लोग DM के पास जाते हैं, सांसद के पास जाते हैं, विधायकों के पास जाते हैं, कमिश्नर के पास जाते हैं और स्कूल मैनेजमेंट से भी मिलते हैं, लेकिन कहीं पे भी हम लोगों को कोई भी रिलीफ नहीं मिलती है। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दिशा में कुछ पहल की हैं। सरकार बनने के बाद से ही निजी पब्लिक स्कूलों और कॉलेजों की अवैध वसूली, मनमानी फीस और दूसरे तरीकों से धन उगाही रोकने के लिए सिटीजन चार्टर लागू किया गया। सिटीजन चार्टर लागू होते ही लखनऊ समेत कई शहरों में शिक्षा विभाग ने छापेमारी की। लखनऊ में तो 2 स्कूलों के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई।
हालांकि योगी सरकार के आने के बाद कुछ इसमें परिवर्तन दिखा और योगी सरकार ने एक बिल अभी प्रपोज किया है जिसके सेक्शन 5 में एक कमेटी बनाने की बात कर रहे हैं, जिस कमेटी में हाई कोर्ट के रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश होंगे और कई सरकारी मेंबर्स होंगे जो बैठ के प्राइवेट स्कूल्स के एसेट्स, उनकी फैसिलिटीज़ के मुताबिक फ़ीस तय करेंगे। और एक बार जो फ़ीस तय होगी वो अगले 3 वर्ष के लिए मान्य होगी। 3 वर्ष के बाद अगर फीस में कोई तब्दीली चाहते हैं प्राइवेट स्कूल्स तो उन्हें फिर उसी समिति के सामने अपना रिप्रेजेंटेशन देना होगा और उसी रिप्रेजेंटेशन के आधार पे कमेटी पुनः फीस निर्धारित करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सिटीजन चार्टर को शुरुआत में 51 राजकीय और 101 सहायता प्राप्त स्कूलों में लागू किया गया है। 123 सीबीएसई स्कूलों को भी इसका पालन करने का निर्देश दिया गया है। चार्टर लागू होने के बाद किताब, कॉपी और स्टेशनरी की खरीद स्कूल में नहीं होगी। स्टेशनरी बेचने पर स्कूल के खिलाफ केस दर्ज होगा, जबकि मार्कशीट और टीसी देने के नाम पर धन उगाही पर भी केस दर्ज किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश में निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए अब तक कोई ठोस कानून नहीं था। कुछ राज्य सरकारों ने इस ओर जरूर कुछ कदम उठाए, लेकिन मनमानी वसूली पर लगाम के लिए कोई राष्ट्रव्यापी कानून के अभाव में अभिभावक ज्यादा कुछ नहीं कर पाते। लेकिन केंद्र सरकार ने संकेत दिया है कि वो जल्द ही एक राष्ट्रव्यापी कानून बनाकर इस समस्या से निजात दिलाने की कोशिश करेगा। जाते जाते ये खास रिपोर्ट। नमस्कार। निजी स्कूलों की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अवैध फीस वसूली पर लगाम लगाने का फैसला किया है। हाल ही में मीडिया में आई खबरों के मुताबिक सरकार नए नियमों को जल्द ही लागू करने जा रही है। इसके तहत देश के सभी सीबीएसई स्कूलों को एनसीईआरटी की किताबों को ही पाठ्यक्रम में चलाना होगा। सरकार के इस फैसले से उन लाखों अभिभावकों को राहत मिलेगी जिन्हें प्राइवेट सीबीएसई स्कूल निजी प्रकाशकों की पुस्तकें खरीदने के लिए मजबूर करते हैं। दरअसल ऐसी शिकायतें मिलती रही हैं कि निजी प्रकाशकों की किताबों के दाम एनसीईआरटी के मुकाबले 300 से 600% ज्यादा होते हैं। बताया जा रहा है कि ये फैसला केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की अध्यक्षता वाली एक समीक्षा बैठक में किया गया। अलग अलग राज्यों में, देश के 6 राज्यों ने प्राइवेट स्कूल्स के लिए एक रेगुलेटरी लेजिस्लेशन बनाए हैं, कुछ कानून बनाए हैं 6 राज्यों में। लेकिन ये देश में मतलब एक सेंट्रल लेजिस्लेशन की ज़रूरत है इसकी, क्योंकि जो वहाँ राज्यों में बनाए गए कानून अभिभावकों के पेरेंट्स की डिमांड पर वो उनको इन्फोर्स नहीं किया गया ठीक से। इसलिए प्राइवेट स्कूलों की आप बताइए, एक स्कूल 2-3-4 सालों के अंदर ही वो चेन ऑफ स्कूल खोल देता है। कहाँ से पैसे आते हैं? आप इतनी महंगी फीस लेते हैं, बच्चों से वसूलते हैं, आप किताबों में भी, जूतों में भी, यूनिफॉर्म में भी आप पैसे कमाते हैं, लेकिन आप वहाँ टीचर्स को देखिए तो टीचर्स बहुत ही लो पेड है, उनको बहुत ही कम पैसे दिए जाते हैं और वो टीचर्स अनट्रेंड भी हैं। तो इसलिए क्वालिटी प्राइवेट स्कूल में है, ये बात हम मानने को तैयार नहीं है। दरअसल गैर सीबीएसई बोर्ड के स्कूलों पर केंद्र सरकार का सीधा दखल नहीं है, लेकिन सीबीएसई और उससे संबंध या मान्यता प्राप्त स्कूलों में हर साल ऐसी शिकायतें आती रहती हैं कि एनसीईआरटी की किताबें समय पर उपलब्ध नहीं हो पाती। कई अभिभावकों की ये भी शिकायत रहती है कि स्कूल निजी प्रकाशकों की काफी महंगी किताबें बेच रहे हैं। इसके अलावा ये स्कूल पेंसिल, इरेजर्स और स्टेशनरी भी मनमाने दामों पर बेचते हैं। ये चीजें अगर अभिभावक बाजार से खरीदें तो उनको बहुत कम खर्च करना पड़ेगा। यही वजह है कि केंद्र अब जल्द ही ऐसा कानून लाने की तैयारी में है। वो स्कूल को एक बिजनेस उन्होंने बना लिया है। देखिए, शिक्षा कमोडिटी नहीं हो सकती। हमारे देश में शिक्षा के लिए एक कानून है, शिक्षा के अधिकार के लिए। आप जानते हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में बना था, 2010 से लागू है इस देश के अंदर, और सारे स्कूलों में वो उसको पढ़ाया जा रहा है, उसको लागू किया जा रहा है। हालांकि अभी जितनी हद तक लागू होना चाहिए पिछले 7 सालों में वो नहीं लागू हुआ है। खबर यह भी है कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने गुजरात सरकार से वहां पास एक कानून का ड्राफ्ट भी मांगा है। दरअसल गुजरात सरकार ने इसी साल विधानसभा में स्कूल फीस नियंत्रण विधेयक पास किया। राज्यपाल ओपी कोहली ने हस्ताक्षर कर बिल को मंजूरी भी दे दी है। इस बिल के तहत गुजरात के सभी प्राइवेट स्कूलों में प्राइमरी स्कूल की फीस ज्यादा से ज्यादा 15,000 रुपए, माध्यमिक स्कूल की फीस ज्यादा से ज्यादा 25,000 और उच्च माध्यमिक स्कूल की फीस 27,000 रुपए होगी। इससे ज्यादा फीस किसी भी स्कूल में नहीं ली जा सकती। स्कूली शिक्षा को हम तो चाहते हैं कि स्कूली शिक्षा फ्री हो, कंपलसरी हो, जो हमारे देश का कानून है उस कानून के हिसाब से स्कूली शिक्षा हो,
और ये राज्य जिम्मेदारी ले और अपने जीडीपी का 6% खर्च करे और सभी बच्चों को समान रूप से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए। ये हमारी मांग है इस समय देश में। गुजरात में पास इस बिल के तहत स्कूल की फीस को लेकर एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें 4 हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजों के साथ साथ शिक्षाविद भी होंगे, जो स्कूल की फीस को लेकर सभी स्कूलों पर नजर रखेंगे। इतना ही नहीं, जून से शुरू हो रहे नए शिक्षा सत्र को लेकर भी ये कमेटी घोषणा करेगी। अगर किसी भी स्कूल ने छात्रों से ज्यादा फीस वसूली तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, यहाँ तक कि उनके स्कूल की मान्यता रद्द करने का हक भी इस कानून में होगा। इसके लिए अभिभावकों को पूरे साल की फीस एक साथ नहीं देने को भी कहा गया है। उनसे कहा गया है कि वो सिर्फ 3 महीनों की फीस दें, ताकि कानून में जो नियम बने उसके आधार पर फीस दी जाए। जो कोठारी साहब ने एक बार 66 में कहा था कि देश में कॉमन स्कूल सिस्टम लागू किया जाना चाहिए और अमीर और गरीब को एक ही स्कूल में पढ़ने का इंतज़ाम किया जाना चाहिए। अभी उसके बाद बिहार में एक कमीशन बना प्रोफेसर मुचकुंद दुबे की अध्यक्षता में, वो कमीशन भी लागू नहीं हो पाया। उस कमीशन की भी यही रिकमेंडेशन थी कि अमीर गरीब, चूँकि स्कूल एक प्लेस फॉर सोशलाइजेशन है, वहाँ हर तरह के बच्चे आने चाहिए और एक छत के नीचे उन बच्चों की पढ़ाई होनी चाहिए। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी एक फैसला दिया कि पब्लिक फंड से, सरकारी फंड से जो लोग पैसे लेते हैं उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में जाने चाहिए। सरकारी पैसा लेकर के प्राइवेट सिस्टम को मजबूत नहीं किया जाना चाहिए। और उसने सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को यह आदेश किया कि आप 6 महीने इसको लागू करके हमको रिपोर्ट दीजिए। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार दुर्भाग्य से चली गई सुप्रीम कोर्ट में और उसके लिए स्टे ले आए वो। इसके अलावा केंद्र सरकार स्कूल बैग को हल्का करने पर भी काम कर रही है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय इस संबंध में सीबीएसई स्कूलों के लिए नियम तय करने जा रहा है। सीबीएसई के मौजूदा निर्देश के मुताबिक दूसरी कक्षा तक के बच्चों के लिए स्कूल बैग लाना प्रतिबंधित है और उन्हें होमवर्क भी नहीं दिया जाएगा, जबकि कक्षा 8 तक के छात्रों के लिए सीमित मात्रा में किताब लाने की व्यवस्था की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।